विदेहराज जनक। प्राचीन समय की बात है। मिथिला में जनक नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए। जनक बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और दयालु राजा थे। उन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, याचक को भी कभी निराश नहीं लौटने दिया। उन्होंने कई वर्षों तक पृथ्वी पर सुख भोगे। तत्पश्चात वृद्धावस्था में भगवान की आराधना करने के उद्देश्य से वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वहीं तप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद जनक को नरक में डाल दिया गया, जहां वे भयंकर कष्ट भोगने लगे। एक दिन एक यमदूत वहां आया। उसे देखकर जनक बोले, यमदूत, कृपया बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह भयंकर और पीड़ादायक नरक भोगना पड़ रहा है। मैंने अपने राज्य में अनेक यज्ञ किए, धर्मानुसार पृथ्वी का पालन किया, याचकों को भरपूर दान दिया, प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना पुण्य अर्जित करने के बाद भी किस कर्म के कारण मुझे इस नरक में आना पड़ा? यमदूत बोला, राजन, आपने जो कहा वह उचित है, किंतु आपने एक छोटा सा पाप भी किया था। एक बार एक गाय घास खा रही थी, तभी आपका रथ उसके पास से निकला। रथ की तीव्र आवाज़ सुनकर गाय भयभीत हो गई और घास छोड़कर चली गई। इस प्रकार आपने अनजाने में ही उसके भोजन में व्यवधान डाला। इस पाप के कारण आपको इस नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। आपका इतना ही पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। आप यहाँ अपने पाप का फल भोग चुके हैं, इसलिए अब आप अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ स्वर्ग चलिए। यमदूत की बात सुनकर जनक ने पाप कर्मों, उनके दंड और उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों के विषय में पूछा। यमदूत ने उन्हें इस विषय में विस्तार से बताया। तत्पश्चात जनक ने पापी मनुष्यों और पुण्यात्मा मनुष्यों की पहचान बताने का आग्रह किया। यमदूत बोला, महाराज, निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेदों को खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, झूठ बोलना, माता पिता और गुरुजन का निरादर करना, उन्हें अपशब्द कहना, परस्त्री से समागम, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, निर्दोष जीवों की हत्या करना, देवताओं की निंदा एवं वेदों का निरादर करना, बुद्धि का प्रयोग बुरे कार्यों के लिए करना और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य निंदनीय कर्म हैं उनमें निरंतर संलग्न रहना, ये सभी नरक भोगकर लौटे मनुष्यों की पहचान है। जीवों पर दया करना, अच्छे और सत्य वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, गुरु देवता, माता पिता और महात्माओं का आदर करना, श्रेष्ठ कर्म करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और अन्य जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन्हें करना, ये सब स्वर्ग भोगकर लौटे मनुष्यों की पहचान है। हे राजन, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कृपया अब आप मेरे साथ यहाँ से चलने का कष्ट करें। जनक जैसे ही यमदूत के साथ चलने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही वहाँ यातना भोगने वाले प्राणी चिल्लाते हुए बोले, राजन, कुछ समय यहाँ और ठहरकर हम पर कृपा करें। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु कष्ट, रोग और दुखों को समाप्त कर हमारे मन को असीम सुख प्रदान कर रही है। उनकी बातें सुनकर जनक बोले, यमदूत, यहाँ रहने से इन्हें सुख कैसे प्राप्त हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे इन पापियों पर सुखों की वर्षा हो रही है? यमदूत बोला, राजन, आपने सदा देवताओं, पितरों, अतिथियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद भोजन किया। आपने तन, मन और धन से उनकी सेवा की, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु सुख प्रदान करने वाली है। इसी कारण नरक की यातना का इन पापियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपके पुण्य तेज से इनके कष्ट समाप्त हो गए हैं। आइए अब यहाँ से चलें। स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए हैं।
पापी जीवों को यहीं छोड़कर आप स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों का आनंद लीजिए। जनक बोले, यमदूत पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। यदि मेरे निकट रहने से इन्हें सुख प्राप्त होता है तो मैं अचल होकर यहीं रहूँगा। दुखियों को त्याग कर स्वयं सुख भोगने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इनके सुख के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, अतः मुझे यहीं छोड़कर तुम लौट जाओ। तभी वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें से भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, सूर्य, धर्मराज और अन्य देवगण उतरे। वे जनक को अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। सबसे पहले धर्मराज बोले, हे राजन, आपने जीवन पर्यंत अपने धर्म का भली भांति पालन किया है। दुख अथवा सुख किसी भी अवस्था में आपने कभी मेरा अनादर नहीं किया। आपके उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। आप कृपया इस विमान में सवार हो जाएं। जनक बोले, प्रभु, यदि आप मुझे स्वर्गलोक में ले जाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इन जीवों को नरक से मुक्त करने की कृपा करें। इनके उद्धार के लिए मैं अपने समस्त पुण्यों का दान करने को तैयार हूँ। तब इंद्र बोले, राजन, जिस प्रकार समुद्र के जलकण, आकाश के तारे और वर्षा की धाराएं असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके पुण्य भी अनंत हैं। नरक में पड़े इन जीवों पर कृपा करने से आपका पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। अपनी उदारता के कारण आज आपने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आपकी दयालुता और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर मैं इन सभी जीवों को नरक की यातना से मुक्त करता हूँ। यह कहकर देवराज इंद्र ने नरक में पड़े हुए उन सभी जीवों को मुक्त कर दिया। जनक पर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम ले गए।